आज हम सब अलंकार पाठ पढ़ेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम प्लस कार, अर्थात जिस प्रकार स्त्री या पुरुष अपने सौंदर्यवर्धन के लिए अनेक तरह के अलंकार धारण करते हैं, इसी तरह से कवि अपनी कविताओं को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का समावेश करते हैं, जिससे कविता बहुत अच्छी बने। आचार्य वामन ने अलंकार शास्त्र में अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, किसी को अलंकृत करें वह अलंकार। भाषा में शब्दों के सुंदर प्रयोग की गरिमा प्रदान करने वाला अलंकार है। हिंदी साहित्य में केशव दास अलंकारवादी माने जाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सुसज्जित करना, चमत्कारपूर्ण तरीके से भाषा को सुसज्जित करना। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का अर्थ होता है शब्दों में सुंदरता। जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं, उस कविता का अर्थ क्या हो रहा है आप उस पर ध्यान कम देते हैं, लेकिन लय उसकी अच्छी लगती है। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो एक लयबद्ध तरीके से पढ़ी जाती है, उसकी एक लय होती है पढ़ने में, इसलिए वो सुनने में ही अच्छी लगती है। भले ही उसका अर्थ क्या हो सकता है हमें अर्थ कम समझ में आता हो, क्योंकि उनके शब्द बहुत कठिन होते हैं और हमें वो अर्थ पता नहीं चल पाता है, लेकिन क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है इसलिए हम उसको लयबद्ध तरीके से गाना चाहते हैं। गाने भी आप देखते होंगे, गाने में क्या उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, लेकिन क्योंकि हमें गाना अच्छा लग रहा है इसलिए हम गा रहे हैं। तो इसी तरह से अलंकार के दो भेद हैं, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्द अलंकार शब्दों में कहां सुंदरता हो सकती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जहां शब्द के कारण काव्य में चमत्कार और या सौंदर्य उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र और चंचल, दो तीन बार चा वर्ड की आवृत्ति हुई है, तो चा वर्ड बार बार आ रहा है इसलिए हमें पढ़ने में ही अच्छा लग रहा है। तो जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तब भी है ना शब्द अच्छे लगते हैं। इसके लिए इसके मुख्य तीन भेद दिए गए, तीन नहीं चार है भेद। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पूर्णोक्त प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे हमने आपको उदाहरण दिया है, जहां व्यंजन वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया था अभी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। या फिर तरुण तरुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, तावड़ की आवृत्ति हो रही है इसलिए वहां पर भी अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति, एक शब्द की नहीं एक वर्ड की, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे मन माए, कस्तूरी और कुंडली में का वर्ड की आवृत्ति हुई। दूसरा, सूर समर करनी करें, सूर में सा और समर में भी सा। मिटा मोद मन भय मलिने, माँ वर्ड की आवृत्ति हुई है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सा वर्ड की आवृत्ति हुई है। सत्य स्नेह शील सुख सागर, सा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। रघुपत राघव राजा राम, रा वर्ड बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से विमल वाणी ने वीणा ली, वा वर्ड की आवृत्ति हुई है। कालिंद्री कूल कदम की डारन, का वर्ड की आवृत्ति हुई। इस तरह अनुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है बार बार तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार सबसे सरल अलंकार है। यदि कोई भी कविता आप देखते लिखी जाती है तो यदि हमें इस तरह से लिखे हुए उदाहरण मिलते हैं तब भी सही है, और यदि इस तरह के न लिखे जाते हैं तो आप देखते हैं कोई भी कविता होती है उसमें जो पीछे का वर्ड होता है
वो ज्यादातर एक जैसा मिलाया जाता है, जिससे लय हो जाती है, उसकी लय बन जाती है, इसलिए उसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कविताओं में, ज्यादातर कविताओं में अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि आप, मैडम ने बता दिया कि आपको ज्यादातर कविताओं में अनुप्रास अलंकार होता है तो आप कोई और अलंकार तो ढूंढे ही नहीं कि उसमें कौन सा अलंकार है और सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही लिख दे, नहीं। यदि दूसरा अलंकार है उसमें तो आपको सबसे पहले उसी को ही लिखना होगा, और तभी है ना उसके नंबर मिलेंगे आपको। तो इसलिए अनुप्रास अलंकार तो हो तो सकता है, लेकिन सब में हम अनुप्रास नहीं, जहां पर कोई और अलंकार यदि नहीं है तो हम अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। दूसरा इसका दिया गया है यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है जहां पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक ही शब्द आता है, वर्ड नहीं, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है। यदि हर बार एक ही अर्थ दे, मतलब दो बार आए और एक ही अर्थ दोनों बार निकल रहा हो, तो फिर कौन सा अलंकार होगा? तब वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। यदि एक शब्द दो बार दिया गया है और दोनों बार एक ही अर्थ निकाल रहा है, तो वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। लेकिन यदि कोई शब्द दिया गया है, दो बार दिया गया है और दोनों बार वो अलग अलग अर्थ निकाल रहा है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा दो बार, एक बार काली घटा का मतलब बादल, एक बार तो बादल उसका अर्थ हुआ, और दूसरी बार घटा, घमंड घटा, घटा का मतलब कम, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब बादल और दूसरी बार घटा का मतलब कम। इसी तरह से कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक, एक कनक का अर्थ तो है या पाए अर्थात सोना, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। एक ही शब्द है लेकिन दोनों के, आपने अभी छोटी क्लास में पढ़े होंगे अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द दिया गया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। इसी तरह से यदि कविता में एक ही शब्द दिया गया हो और जितने बार दिया गया हो उतने बार अलग अलग अर्थ निकालता है, तब यमक अलंकार है। और यदि जितने बार वो शब्द दिया गया हो और एक ही अर्थ व्यक्त करता है, तो वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, जिसका भी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट दिया गया है माला फेरत जुग भया फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आप देखिए मन का 3 बार दिया हुआ है। पहले मन का अर्थ है माला के दाने जो होते हैं उनको भी मन का कहा जाता है। जो माला हाथ में फेरी जाती है उसके जो दाने हैं उनको भी मन का कहा जाता है। दोबारा दिया गया है मन का मतलब हृदय का। हमें अपने हृदय से ही उन मनकों को फेरना चाहिए। यदि हम हृदय से नहीं, तुलसीदास जी का लिखा हुआ है माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात उस मनके को मन से फेरो, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। वैसे और उदाहरण दिया गया है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी अर्थात 3 बेर, 3 बार, बेर का मतलब बार, जो 3 बार खाना खाती थी वो 3 बेर खाती है। वो उन्हें सिर्फ खाने के लिए 3 बेर मतलब बोर, उन्हें खाने के लिए सिर्फ 3 बोर मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक ही शब्द के जो 2 बार आया, दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तीसरा दिया गया है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए, अनेकार्थी शब्द। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात
कविता की जिन पंक्तियों में कोई एक शब्द एक ही बार आए और अलग अलग अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार। जैसे हमने आपको बताया था, एक उदाहरण था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द तो 3 बार आया हुआ है, लेकिन तीनों बार तीनों के अर्थ में अलग अलग। पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। मोती तो जानते ही हो, मोती जो होता है, मानुष का मतलब मनुष्य और चून का मतलब खाने वाली खाद्य पदार्थ, गेहूं, चावल, मक्का, जितने भी हैं जिनको हम खाते हैं वो चून। तो क्या इन सबको बिना पानी के पैदा किया जा सकता है? नहीं। उसी तरह से मनुष्य का अभिमान होता है। पानी के 3 अर्थ है। मोती के लिए चमक, क्योंकि मोती पानी से ही पैदा होता है। मनुष्य के लिए इज्जत और स्वाभिमान, और चून के लिए चूना अर्थात जल। इस तरह से इसमें क्या लिखा हुआ, रहीमन पानी राखे, मोती के अर्थ में रहीमदास जी कहते हैं कि पानी होना चाहिए, बिन पानी सब सून। यदि पानी नहीं सीप के मुंह में पड़ता है तो वो मोती नहीं बना पाती है। पानी गए न उबरे, ये पानी चला जाता है तो ये उबर नहीं सकते है। कौन से? न तो मोती और न मनुष्य और न चून। मनुष्य के अंदर भी रहीमन पानी राखिए, मनुष्य के अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। बिन पानी सब सून, यदि उसकी अपनी खुद की इज्जत नहीं है तो सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, यदि उसका स्वाभिमान या इज्जत चली जाती है तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। उसी तरह से चून के अर्थ में देखिए, रहीमन पानी राखी, रहीमदास जी कहते हैं कि उसके लिए पानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ बिना पानी के उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। बिन पानी सब सून, यदि उनके लिए पानी नहीं होगा तो सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, यदि पानी चला गया, उनको समय पर पानी नहीं मिला तो वो कभी भी पैदा नहीं हो सकते है खाद्य पदार्थ। इसी तरह से नेक्स्ट उदाहरण और भी दिया गया है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कितनी इसकी कलियां। इसमें कलियां, एक तो कली होती है, खिलने फूल बनने से पहले की अवस्था, और यौवन अवस्था को भी कली कहा गया है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन, सु माने सुंदर, वरन माने वर्ड। कवि के अर्थ में क्या इसका अर्थ हुआ? सुवरन का अर्थ हुआ, सु माने सुंदर, वरन माने वर्ड। कवि सुंदर सुंदर वर्डों को खोजना चाहता है अपनी कविता में, अपने लेख में, उसको लिखने के लिए कवि सुंदर सुंदर वर्डों को सोच देखिए खोजता है कि कितने अच्छे वर्डों को मैं अपनी कविता में या लेख में शामिल कर सकूं। दूसरा दिया गया व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यक्ति, सु माने सुंदर, वरन माने सुंदर सुंदर शरीर। व्यभिचारी जो कामी व्यक्ति होता है वो सुंदरता देखता है चारों तरफ कि कौन सुंदर है, उस सुंदरता का लालची होता है, इसलिए वो सुंदर सुंदर वर्ण को देखता है, सुंदर शरीरों को देखता है। और चोर, चोर के अर्थ में मतलब सु माने सोना, सुवर्ण का अर्थ हो गया सोना। चोर क्या देखता है? सोना। कहाँ उसको सोना मिलेगा? इस तरह से सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हो गए। कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों सुवर्ण को ही देखते हैं। मगन को देख पट देत बार बार है, ये बार बार शब्द जो दिया गया है ये पुनः प्रकाश अलंकार। और पट का अर्थ होता है, एक तो पट का अर्थ वस्त्र होता है और पट का अर्थ दरवाजा भी होता है। पट बंद कर दो, जैसे हम कहते हैं ना भगवान के पट बंद हो गए मंदिरों में, तो पट का मतलब उनके दरवाजे बंद हो गए, और पट का अर्थ वस्त्र भी होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरत दुत। श्याम एक तो पाप के लिए होता है, काली माँ कृष्ण दूती मने हर लेते हैं, शोभा नष्ट हो जाती है। इस तरह से जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो। इसमें भी रहीमदास जी ने लिखा हुआ है बारे और बढ़े। बारे का अर्थ है छोटे और बढ़े का मतलब है
बढ़ने पर। जो रहीम गति दीप की, रहीम दास जी कहते हैं कि दीपक की गति क्या होती है? जो दीपक की गति होती है वही गति कुपूत की होती है। कपूत होता है, कपूत का मतलब बुरा पुत्र। जो बुरा पुत्र होता है उसकी गति और दीपक की गति एक जैसी होती है। जैसे बारे उजियारे करे, यदि दीपक को जलाया जाता है, बारे मतलब जलाना उसको, यदि उसको जलाया जाता है तब तो वो उजेला करता है, और बढ़े अंधेरों, और यदि उसको बढ़ा दिया जाता, बढ़ने का मतलब बुझा देना। इसलिए कभी भी दीपक के अर्थ में बुझने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको अशुभ माना जाता है। इसलिए आप जब भी देखते होंगे हमारे जो देखे भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, तो साधारण दीपक को भी यदि हम जलाते हैं तो कभी भी मुंह से फूंक मार करके उसको बुझाया नहीं जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि हमारा खुद का बर्थडे होता है और केक के ऊपर लगी हुई मोमबत्तियों को हम मुंह से फूंक करके बुझाते हैं, तो ये शुभ नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में दीपक को बुझाया नहीं जाता है, बुझाना बोला भी नहीं जाता है, बुझाना तो दूर रही, फूंक मार करके बुझाना। इसलिए आप देखते हो कि मंदिरों में भी कभी जलाते या आप अगरबत्ती भी जलाते हैं, और जब वो अगरबत्ती जलने लग जाती है ना, क्योंकि अगरबत्ती तो सुलगती है, जलती नहीं है, यदि वो जलेगी तो वो जल्दी जल जाएगी, तो उसको हम क्या करते हैं, हाथ से हवा देते हैं, हाथ से हवा दे करके उसकी लौ को बुझाते। तो इस तरह से हम उसको फूंक मार के उसको भी नहीं बुझाते। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हमारा बर्थडे होता है या यदि हमें अपना भारतीय परंपरा के अनुसार मनाना है तो दीपक को जलाया जाता है, बर्थडे होता है, जन्मदिन पर दीपक को जला करके दीर्घायु की कामना की जाती है, दीपक को बुझाया नहीं जाता। लेकिन केक के ऊपर लगी हुई मोमबत्तियों को हम फूंक मार के बुझाते हैं, जो भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। तो ये कहा है रहीमदास जी ने, बारे मतलब दीपक को जब जलाया जाता है तब तो वह उजेला करता है, और बढ़े अंधेरे हो यदि उसको बढ़ा दिया जाता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से कपूत होता है, उसकी भी गति वैसी होती है। कैसा होता है कपूत? बचपन में, बारे मतलब बचपन में, जब वह छोटा होता है तो जो भी मम्मी पापा कहते वही करता रहता है? और जब वही पुत्र बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद वो मनमानी करने लग जाता है, तो परिवार में, ये खानदान में अंधेरा छा जाता है। जब वो बचपन में छोटा होता है और जब दूसरे मम्मी पापा जो कहते हैं उनके अनुसार कार्य करता है, तब तो वह उजेला फैलाता है परिवार में। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है और अपनी मनमानी करने लग जाता है तो परिवार में अंधेरा छा जाता है, बड़े अंधेरों में। इस तरह से श्लेष अलंकार होता है, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए। यमक अलंकार में यदि एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार अलग अलग अर्थ होते हैं तो श्लेष अलंकार है, सॉरी यमक अलंकार है। और यदि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों तो श्लेष अलंकार है। और यदि एक शब्द दो बार आता है और दोनों बार एक ही अर्थ प्रकट करता है तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश का अर्थ है, पुण्य माने पुनः, मुक्ति माने दोबारा कहना, फिर से कहा जाना। काव्य में समान शब्दों की आवृत्ति से जहां चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश, दोनों मधुर मतलब धीमे धीमे जल, धीमे धीमे जलो मेरे दीपक। तो दोनों बार मधुर मधुर दो बार दिया गया, लेकिन दोनों बार एक ही अर्थ प्रकट करता है। युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, युग युग दिया गया फिर भी दो बार एक ही अर्थ प्रकट कर रहा है। ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर से, यहाँ पर दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। चमचम और थम थम दोनों में, दोनों बार ही शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट होता है, इसलिए वहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार।